बस एक सवाल विवेक अग्निहोत्री, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक ये संयोग है या प्रयोग आप कह लीजिए, अब से पहले जितनी भी सीरीज पर विवाद हुआ वो लगभग मतलब यही कि हिंदू सेंटिमेंट्स का मजाक बनाने वाली, मतलब लैला सीरीज आई थी उसमें दिखाया गया कि हिंदू तानाशाही कट्टरपंथी, आर्यवर्त समाज भयंकर जातिवादी कट्टरवादी, आश्रम संत समाज बलात्कारी, पाताल लोक में तो दिखाया गया कि जो है बलात्कार करते वक्त कान पर जनेऊ चढ़ाने वाला सीन, ये सारी चीजें। आज सुटेबल बॉय, भगवान की पूजा अर्चना और भजन और मंदिर के अंदर अश्लील दृश्य, लक्ष्मी बॉम्ब, दिवाली पर लक्ष्मी बॉम्ब, हिम्मत देखिए, लक्ष्मी बॉम्ब वो फिर हटाया गया, नवरात्रि लवरात्रि, ये सारी चीजें, ये फिर गोलियों की रासलीला रामलीला, वो सारा विवाद। ये ऐसा लग रहा है कि एक ये डिजिटल जिहाद चल रहा है, ये डिजिटल जिहाद का ये तांडव चल रहा है। गलत कह रहा हूं मैं? हाँ, अब आप किसी भी नाम से उसको बोलिए, गलत बात तो गलत बात है। ये डेफिनेटली मैं गारंटी से इस बात को स्वयं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। मैं आपको एक अनुभव है जो मैंने किसी से बोला नहीं, मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। मैं एक फिल्म बना रहा हूं कश्मीर फाइल्स, उसके लिए टॉप ओटीटी चैनल ने मुझे बुलाया था, पर उन्होंने बोला पर एक शर्त है कि इसमें आप 2 वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते, इस्लामिक टेररिज्म का और हिंदू जेनोसाइड, ये आप यूज नहीं कर सकते। पर मैंने कहा क्यों, अगर मारने वाले जो लोग हैं अगर वो कहते हैं कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर बोलना होगा, तो कैसे बनाएंगे? कहते नहीं, हमारी ऐसी पॉलिसी है। इनकी एक पॉलिसी है, इनका एक माइंडसेट है कि आप जो मेजॉरिटी है, जो हिंदू लोग हैं, इनको आप कैसे भी कुछ भी करो। और खास तौर पे ये जो तांडव है, इसमें मैं आपको गारंटी कर सकता हूं ये कोई अनजाने में नहीं हुआ है, ये कोई भोलेपन से नहीं हुआ है, ये डेलिब्रेट है, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग ये करके बच के निकल जाएंगे और कुछ होगा नहीं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब एक रेगुलेशन की जरूरत है। दूसरी बात अमन जी आपको मैं आज बताना चाहता हूं, मैंने अभी शूटिंग खत्म की कश्मीर फाइल्स की, जो मैं जी स्टूडियो के साथ कर रहा हूं। आज अब मैं आपने देखा होगा उसके अगेंस्ट कश्मीर में फतवा इशू कर दिया गया उस फिल्म के अगेंस्ट, जबकि उसकी स्क्रिप्ट मेरे अलावा कोई जानता नहीं, उसकी अभी एडिटिंग भी नहीं शुरू हुई है, सिर्फ नाम पढ़ के इन लोगों ने ये कर दिया है। और यहाँ पे दूसरी तरफ ये लोग जो है मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के फेथ, उनके बिलीफ, कस्टम और कल्चर के साथ दिन रात उस पर अटैक करते रहते हैं। और इनको पूरा भरोसा है ना तो गवर्नमेंट कुछ करेगी ना लोग कुछ करेंगे, बात आएगी जाएगी और इससे इनका टीआरपी बढ़ेगी और इनको ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। तो ये के पीछे 2 अटैक्स हैं, एक तो पूरा का पूरा ये कम्युनिस्ट अटैक है जो यहाँ बैठे हुए एग्जेक्टिव्स करते हैं, उस पर रिसर्च करना चाहिए। और मैं ये बात नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन लोग रिसर्च करें, आपको समझ में आएगा। वो लोग बस ये लगता है ये जो शांतिप्रिय भाई, जो भाई हैं जिन्होंने किरदार निभाया इसमें, ये अपने धर्म पर ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या? मतलब इन्होंने, ये जो है, नाम नहीं लूंगा, इनका प्रचार मुझे नहीं करना, जिन्होंने शिव का शिवा बने और जिन्होंने भोले का किरदार निभाया, ये जो शांतिप्रिय भाई हैं, ये अपने धर्म पर ऐसा कुछ बना सकते हैं? ये क्रिएटिव फ्रीडम अपने धर्म को लेकर नहीं दिखा सकते ना? ये सवाल ही नहीं उठता है। ये तो एक्टिविस्ट है, ये तो जाने माने एंटी हिंदू एक्टिविस्ट है। ये तो शाहीन बाग में यही तो माइक पे दिन रात जहर उगला करते थे। ये तो उसी गैंग के मेंबर हैं जिन्होंने कि लोगों को उकसाया था कि सड़क पे आकर लोगों को मारो और काटो। ये सब एक ही है। अगर आप देखें ये जो पूरी कंपनी है ओटीटी, उसकी जो हेड हैं, उनके जो दोस्त हैं, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, ये पूरा एक कुनबा है। ये कुनबा जो है पूरी तरह से एंटी इंडिया, एंटी हिंदू लोगों के साथ मिलके एक्टिविज्म करते हैं। ये कोई भी रिसर्च करे 2 मिनट में पता चल जाएगा, उसके लिए मेरी जरूरत भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया है कि अब यहाँ पे एक फैशन सा बन गया है कि आप ये सब करके बच सकते हैं। शुक्रिया विवेक अग्निहोत्री। इफ्रा जान, ये क्रिएटिव फ्रीडम एक धर्म को गाली देने से ही होती है? जी, उम्मीद करती हूँ अमन जी आप बात करने देंगे, वो टोकेंगे नहीं। मुझे याद है जब फ्रांस में चार्ली हेब्डो का किस्सा हुआ था, तो यही विवेक अग्निहोत्री जी और ये लोग जो आज कह रहे हैं कि हम बोलने की आजादी नहीं देंगे, यही लोग कह रहे थे नहीं, फ्रांस में हम सबको अधिकार होना चाहिए इस्लामिक धर्म का मजाक उड़ाने के लिए। तो ठीक है, अगर आप फ्रांस में और इस्लामिक धर्म का मजाक उड़ा सकते हैं, आप कह सकते हैं आई स्टैंड विद फ्रांस, हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आपको याद आ जाता है कि नहीं, हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स यानी धार्मिक इमोशंस का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। मेरी बस एक चीज है, आप एक चीज पे खड़े रहिए, या तो कहिए सभी धर्मों का मजाक उड़ाया जा सकता है चाहे उसमें कोई भी धर्म हो, या कहिए किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ये चित भी मेरी और पत भी मेरी नहीं चलेगा।
दूसरी बात, आप बार बार बात करते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की। इफरा, दूसरे मुझे धर्म नहीं का पता, मजाक अमन नहीं जी। उड़ाया जा सकता। जी। तांडव हो जाएगा, बिल्कुल गले उड़ाया कट जाता जाएंगे। है, नहीं हो बिल्कुल उड़ाया सकता। जाता है, कब, बिल्कुल कौन, हो कहाँ सकता उड़ाया? है। अच्छा, आपको क्या लगता है आपने- जी, बोलिए। एक सीरीज बताइए मेरे को, एक जी, बताइए। क्या आपने एक बताइए। क्या आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी हाँ, है? गैंग्स ऑफ वासेपुर, क्या आपने हाँ। देखा है उसमें मुसलमानों को कैसे दिखाया गया है? कैसे दिखाया हम गया? लोगों ने तो हम कौन लोग को से, कैसे नहीं दिखाया बताइए, गया है कौन कि से हम सभी लोग आराध्य का रूप लेकर गालियां दी गई है? हम सभी लोग कसाई हैं, हम सभी लोग मारकाट करते हैं। नहीं, जो वो भी आपने अपराधी तत्व terrorism- अलग है, आप समझिए नहीं। प्लीज नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मुझे एक सीरीज बताइए जहां मोहम्मद साहब का अपमान किया गया हो। एक सीरीज जी। चुनौती दे रहा हूं, नहीं होना चाहिए ये भी बोल रहा हूं, और ये भी बताइए अगर किया गया हो चुनौती के साथ गला कट जाएगा। इफरा जान, कोई नहीं कर सकता, ये होना भी नहीं चाहिए। हिम्मत नहीं है किसी की। ये अभिव्यक्ति की आजादी और क्रिएटिव फ्रीडम ना एक धर्म को गाली देने के लिए है सिर्फ, हिम्मत नहीं है किसी की। नंबर एक। नंबर दो, शार्ली एब्दो हुआ था, आतंकवादी हमला हो गया था। शार्ली एब्दो हुआ था इफरा जान, आतंकवादी हमला हुआ था। कमलेश तिवारी ने टिप्पणी की थी, गलत, गला कट गया था। कमलेश तिवारी की जब आप बात करते हैं, आप गौरी लंकेश की भी बात कीजिए। गौरी लंकेश को इस बात पे मारा गया क्योंकि वो अमन जी। हिंदू समाज के खिलाफ बात किया करती थी। दूसरी अमन बात, जी। आप अभी भी टुकड़े अमन जी। गैंग्स ऑफ अमन जी। मैं एक सेकेंड, वसीपुर में जब मुसलमानों को बुरे से दिखाया गया, जब कोई भी टेररिज्म की मूवी दिखाती है, आप हमको सुरमा लगा के दिखाते हैं, तो आपको क्यों परेशानी होती है? जब लिंचिंग पे एक मूवी बनती है, आपको इस मूवी से, अगर आपको तांडव से ये परेशानी होती कि उसमें देवी देवताओं का अपमान किया गया है, आपको नहीं हुई? आप बिल्कुल आपको नहीं हुई? वो सबक सिखाने के लिए था बेसिकली, आपने मुझे ये बताया। वो आप बिल्कुल हिंदुओं को सबक अरे। सिखाने के लिए, जगह दिखाने के लिए, या आराध्यों की अमन। हैसियत दिखाने के लिए किया गया, बदला आप सबक। कहिए कि ठीक है, सीन इफ्रा। को हटाइए। आप तो कह रहे हैं अमन, मूवी को बैन कर अमन जी। दीजिए, सीरीज चलिए, कर सीन दीजिए। हटना अमन जी। चाहिए, क्यों है? सीन हटना चाहिए आपको इफरा। परेशानी- इफरा, सीन हटना चाहिए। सहिष्णुता, आपको परेशानी- सहिष्णुता का मतलब मजाक नहीं बनना चाहिए ना। हिंदू टॉलरेंट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कोई भी आया गया आके गाली दे देगा या मजाक बना देगा। हिंदू सहिष्णु है, मानिए उसी की सजा भुगत रहा है क्या? ऑपोजिशन को आप बात नहीं करने देते। अगर आपको परेशानी है, उसमें देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, बिल्कुल आप जाइए उनके पास और कहिए इस सीन को हटाइए। आपको पूरी तांडव मजाक बैन करने नहीं, की क्या गाली। जरूरत है? क्योंकि वो गाली। सवाल उठाती, वो लिंचिंग दिखाती है, अमन जी, वो अमन जी, दिखाती मैं- है। किसी टिप्पणी चाहता हूँ। उसी की सजा भुगत रहा है क्या? आप क्या मुझे चाहता है? एग्जाम्पल शार्ली एब्दो का दे रही थी ना। चलिए ठीक है इफरा, एक चीज क्लियर करते हैं यहाँ पर आराम से। इफरा, एक चीज क्लियर करते हैं। इफरा, एक चीज क्लियर करते हैं। किसी भी धर्म का अपमान गलत, किसी भी धर्म का अपमान गलत, लेकिन दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि जिसने की उसका गला कट गया। यहां फॉर ग्रांटेड है मामला, यहां हिंदुओं के केस में मामला फॉर ग्रांटेड है। कोई भी ऐरा गहरा आकर थर्ड ग्रेड स्टोरी, थर्ड ग्रेड प्लॉट, प्रमोशन है नहीं, आप 15 सेकंड का सीन डाल दीजिए, मजाक उड़ा दीजिए। चलाएंगे आप लोग इफ्रा विक्टिम जान। हुड कब तक चलाएंगे आप लोग? हैं जी, क्या चलाएंगे? आप जाके तांडव में उस सीन को हटा दीजिए, लेकिन आपको तांडव से परेशानी है कि उसमें चलिए, सीन लिंचिंग हटना चाहिए, दिखाई आपने गई है। माना, बहुत शानदार। आपको परेशानी सीन है कि हटना उसमें चाहिए, दिखाया आपने गया माना हम ये। छात्रों को कैसे बिहेव सीन करते हटना चाहिए, हैं, आपने हम मान छात्रों लिया। के साथ ठीक है। क्या करते हैं। संगीत रागी जल्दी से, उसके बाद ललित अंबरदार, प्रीति पांडे और शाहिद भाई आपके पास भी आ रहा हूं। संगीत रागी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ललित अंबरदार ने इसमें किरदार भी निभाया, वो भी हमारे साथ देखिए- हैं, उनको आप देख पा रहे हैं। संगीत रागी जल्दी से। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.